अक्सर तुमने ऐसा देखा होगा कि सो कॉल्ड चाचा चौधरी, जिनको हम फेमिनिस्ट भी बोलते हैं, वो इस तरह से कुछ लोगों को डिफेंड करने लगते हैं या फिर ऑकवर्ड हो जाते हैं एक कबीर सिंह जैसे छोटे सीन में जहां पर एक लड़की को थप्पड़ मार दिया जाता है। इवन की जो एनिमल है, एनिमल के अंदर जब वो ऐसा हाथ दिखाता है तब भी वो ऑकवर्ड हो जाते हैं। एंड इवन अगर कोई लड़का जो है अपने एक से एक्स्ट्रा अफेयर्स के बारे में बात कर ले तो उसे वुमनाइजर का टैग भी दे दिया जाता है, एज लाइक एज सलमान खान, रणबीर कपूर। अब देखो, वैसे तो मैं ऐसे मैटर्स पर बात नहीं करता हूँ, बट स्टिल अपन भी तो एक लड़के ही है ना। कॉफी विद करण में दीपिका पादुकोण के तुमने उस अच्छे खासे एक बढ़िया बयान को देखा ही होगा जिसे हर एक फेमिनिस्ट ने आज इग्नोर किया है, क्योंकि एक्चुअल में ये फैक्ट ही है, लड़कों के लिए तो मार्केट में कुछ है ही नहीं। अब जरा सोच के देखो, बाजार में कोई महिला अगर बोल दे कि इस व्यक्ति ने मुझे पीटा या फिर एक्चुअली में छेड़ा है, सो 50 लौंडे, 50 लोग ही एकत्रित हो जाएंगे एंड उसको जो है पीटने लगेंगे विदाउट एनी रीजन, जाने की मैटर क्या हुआ, क्योंकि लड़की ने बोला है, दैट मींस लड़का गलत। कॉफी विद करण में दीपिका पादुकोण ने जो कुछ भी बोला है वो एक्चुअल में सुन के मुझे अपने कॉलेज का एक किस्सा याद आ जाता है। जब मैं 12th में था, देयर वाज अ गर्ल हुज, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एंड देयर इज अ पर्सन, तिवारी उसको मैं कॉल बोल सकता हूँ। वो औरत जो है इस व्यक्ति को इस तरह से यूज करती है, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे ये चीजें पता होंगी कि एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या। उस लड़की को मैं ढेर सारे दिनों से जानता था। औरत उसे एक बैंक और इंश्योरेंस की तरह समझती थी कि भाई जब मेरे पास कुछ नहीं होगा तो ये बंदा तो एक्चुअली में होगा ही। एंड वो करती भी यही थी, उसे बुक्स चाहिए हो, चॉकलेट्स चाहिए हो, तब तिवारी भैया याद आ जाते थे। एंड ऐसे तो भाई उसके साथ जो है हजारों लोगों की भीड़ चला ही करती थी, तो उसे फर्क क्या पड़ता है। एंड तुम जानते हो ये रिलेशनशिप कितने टॉक्सिक होते हैं। तिवारी जो कि फर्स्ट टाइम उस चक्कर में पड़ा था, और तुम जानते हो कि फर्स्ट टाइम वाला दर्द कितना बेमिसाल होता है। इंसान एकदम अंधा हो जाता है, उसे सही गलत कुछ दिखता ही नहीं है। उसे दिख तो रहा होता है सामने से कि ये एक्चुअल में मेरे साथ कर क्या रही है, चीजें भी मिलती हैं, उसे सबूत भी दिए जाते हैं, बट स्टिल वो मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि ही वॉज इन, भाई प्यार है प्यार, और इसे जो है इग्नोर नहीं कर सकते। और इस चीज का फायदा उठा के वो हमेशा इसे एक चूतिया ही समझते रहे कि भाई एक्चुअल में ये तो है ही वैसा ही, और ये मुझे छोड़ के जाएगा ही कहाँ, इसके पास ऑप्शन ही क्या, क्योंकि ये तो फंस चुका है। एंड जब तक इसका यूज हो सकता है अपन करेंगे। एंड जैसे ही 12th पास आउट हो गए, उसके पास और बड़े बड़े ऑप्शंस आ गए, तो वही सेम चीज हुई, उसने तिवारी को सुसाइड किया, भाई तू हट। एंड ये सेम चीज तो दीपिका पादुकोण भी बोलना चाह रही थी कॉफी विद करण के शो में, बस उसको थोड़ा एक मॉडर्नाइज कर दिया है कि एक्चुअल में अपन तो मॉडर्न है, तो वी आर इन रिलेशनशिप, बट अलाउड था कि हम किसी से भी मिलते रहें, डेट करते रहें, या फिर कोई भी बंदा अपना ऑप्शन चूज करते रहें, कोई फर्क वाली बात, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उनके अनुसार हमारे बीच कोई कमिटमेंट तो थी नहीं जब तक एंगेजमेंट वगैरह नहीं हो गई थी, तो वी आर फ्री। और एक्चुअल में मैं उसके साथ तो मेंटली थी, और बाकी चीजों पे भाई मैं फोकस कर रही हूँ, तो क्या ही दिक्कत है, फन करना है थोड़ा बहुत इधर उधर, इंसान की वो एज ही होती है। इस बात पर रणबीर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गए, और इसीलिए मैंने बोला था कि तुम कितना भी वेस्टर्न बन लो, कि मैं भाई बड़ा ही आजाद टाइप का आदमी हूँ, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। रणवीर सिंह, जिसने अपने इंटरव्यूज में इतनी ज्यादा वरीयता दी है दीपिका पादुकोण को, ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट एंड लास्ट थी उस बंदे का। एंड मे बी जो भी रहा हो, अब मुझे हिस्ट्री तो नहीं पता है, बट स्टिल वो जितनी रिस्पेक्ट, जितनी चीजें उसके लिए करता है, उसे देख के लगता है कि ये वही लौंडा है जैसे कि वो तिवारी था। बस फर्क यहाँ पे इतना है कि ये एक सक्सेसफुल बंदा है, इसलिए दीपिका उसके पास है, एंड वो चूतिया कहीं चूतियापाई कर रहा होगा, इसलिए वो उसके पास नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने कुछ फेमिनिस्टों के बारे में बोला था, तुम्हें पता ही होगा कि रणबीर कपूर जब अपने कमिटमेंट्स को बताते हैं कि एक्चुअल में इनके साथ भी, तो उसे जो है वुमनाइजर का टैग दिया जाता है। इवन सलमान खान को भी ढेर सारे लोग जो है उसे जो है बातें करने आ जाते हैं कि भाई ये इंसान कितना बुरा है, उसके कैरेक्टर को जज कर लिया जाता है, ढेर सारी चीजें उसके खिलाफ बोली जाती हैं। एंड वहीं पर जब ऐसे कोई महिला जो है, एक सेलिब्रिटी ऐसा बोल रही है, तो ये फेमिनिस्ट एक्चुअल में चले कहाँ जाते हैं। एंड स्टिल मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा दीपिका पादुकोण से कि तुम भले ही अपने डिजायर्स को जैसे भी रखती हो, इंसान को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, मैं किसी पे पाबंदी नहीं डाल रहा हूं कि तुम एक में रहो तो एक ही में रहो, बट एक्चुअल में तुम्हें खुद समझना चाहिए कि तुम एक सेलिब्रिटी हो, हजारों लोग तुम्हें फॉलो करते हैं। एंड ये पहले ही बात तो तुम लोगों ने जो बॉलीवुड में एक वेस्टर्न कल्चर को फैलाने का जो है ढोंग रच रखा है, कपड़ों से लेके बातें तक, इंग्लिश को तुमने कूल बना के रखा है। अब ये रिलेशनशिप एडवाइस भी अगर किसी 100 लोगों ने भी फॉलो कर ली, और लौंडा या फिर लड़की कोई भी हो, उसका तो फर्स्ट टाइम होगा, पर तुम्हारे वीडियो को देख के तो कोई बंदा मैच्योर हो ही चुका है कि हाँ ऐसे ही करते हैं, इसके साथ अपन माइंड से रहेंगे, बट और भी कहीं ट्राई कर सकते हैं। तो उस लौंडे का या फिर उस बंदी का क्या होगा एक्चुअल में, जो फर्स्ट टाइम कमिट हो रही है किसी के साथ। एट द एंड मुझे एक ही चीज तुम लोगों से कहनी है कि अगर तुम्हें भी दीपिका पादुकोण के जैसा कोई एक्चुअल में दिखाई देता है बंदा, तो तुम उसके लिए एक बैंक या फिर एक सेफ रास्ता मत बन जाना, उस चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना, क्योंकि वो एक टॉक्सिक चीज है जो तुम्हें कभी भी सुख नहीं देगी। क्योंकि भाई इंसान जो है ना, वो बड़ा ही
कच्चा होता है दिल के मामले में, दुनिया को तो समझा देता है पर अपने आप को नहीं समझा पाता है। एंड अभी रणवीर सिंह से तुम पूछो ही जाके, वो बंदा जो है अरिजीत सिंह की प्लेलिस्ट बजा बजा के थक नहीं रहा होगा। खैर तुम्हारा इस पूरे मैटर पे क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं वैसे तो ऐसे वीडियोस करता नहीं हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, बट आज मूड हुआ कि चलो कर ही देते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, शेयर भी कर दो उन लोगों को जो ऐसे चक्करों में पड़े हुए हैं। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करके जा सकते हो। ओके बाय, जय हिंद।